भगवान के अलौकिक शक्तियों का अनुभव तो हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में किया होगा। उन्हीं में से एक महानुभाव श्री प्रीतम दास जी की अलौकिक आत्मकथा आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शक्तियों को आप भी महसूस कर पाएंगे। आंखों से कभी नहीं देखा, मगर मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को सदा सर्वदा अपने संग महसूस किया है। और मेरे जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब मौत मुझसे बिल्कुल 1 इंच की दूरी से निकल गई, मगर मुझे स्पर्श नहीं कर पाए। उनमें से एक घटना का जिक्र करूंगा। आज मेरी उम्र 47 वर्ष की है और ये पहली घटना जब मैं 14 वर्ष का था तब की है। चूंकि मैं बचपन से ही केवल भगवान श्री कृष्ण जी की ही भक्ति करता हूँ और उनकी भगवत गीता को बहुत पढ़ता हूँ, और जब भी घर से कहीं बाहर निकलता हूँ तो गीता के 2 श्लोक पढ़कर ही घर के बाहर कदम रखता हूँ। तो ये घटना जब मैं 10वीं कक्षा में था और मेरे बोर्ड के पेपर थे तब की है। उन दिनों 7 पेपर होते थे, 5 मैं दे चुका था और 6ठा पेपर इंग्लिश का था और 7वां मैथ का। तो 6ठे पेपर को शुरू होने में दोपहर तक का समय था। घर से स्कूल के लिए 12 बजे निकलता था, उस दिन 10 ही बजे थे। तो मेरी माता जी ने मुझे कहा कि अजय जाकर राशन की दुकान से राशन कार्ड पर चीनी लेकर आओ और वहीं से गैस भी लिखवा आना। तो मेरे पास उन दिनों तार वाली साइकिल होती थी, तो मैं साइकिल पर बैठा और अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी को स्मरण किया। वहीं गीता के 2 श्लोक मन ही मन आंख बंद करके स्मरण किए और बैठ साइकिल पर उस पर थैला लटकाए निकल पड़ा और पहले जाकर गुलाबी बाग से चीनी ली और बिना गैस लिखवाए ही वापस घर लौट पड़ा, क्योंकि गैस लिखवाना मैं भूल ही गया था। और जैसे ही वापस घर के दरवाजे पर आया तो अचानक से गैस का ध्यान आया, तो माताजी को चीनी का थैला पकड़ा कर गैस लिखवाने निकल पड़ा। चूंकि अभी 11 भी नहीं बजे थे तो समय था मेरे पास अभी स्कूल जाने के लिए, तो मुझे ध्यान है मैं जब वापस गैस लिखवाने निकला तो कैंची साइकिल चलाते हुए जा रहा था। बाग कड़े खान रोड था, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास। तो मैं बहुत तेजी से उस रोड पर साइकिल चला रहा था कि अचानक सामने से बस नंबर 142 आ रही थी। मैं नहीं जानता कि उस पल क्या हुआ, किससे गलती हुई कि मेरी टक्कर बड़े जोर से 142 नंबर बस से हुई और वो बस मेरी साइकिल और मेरे ऊपर चढ़ गई। मैं बेहोश हो चुका था, मरा नहीं था, और वो ड्राइवर भी बहुत भला था बस का। उसने फौरन बस की सवारियों को नीचे उतारकर मुझे ऑटो करके फौरन हिंदूराव हॉस्पिटल ले गया। ये मुझे ऑटो से हॉस्पिटल ले जाने की बात स्वयं बाद में मुझे ड्राइवर ने ही बताई थी। वहां 5 दिन बाद मुझे होश आया और डॉक्टरों के मुताबिक मैं खतरे से बिल्कुल बाहर था। मेरे सिर्फ आगे के 4 दांत टूटे थे और थोड़ी जबड़े पर चोट आई थी। जहां टांके लगे थे उन टांकों का निशान आज भी है मेरे जबड़े पर, और वो दांत आज भी टूटा हुआ है। जब मुझे होश आया तो मेरे परिवार के सभी लोग और वो ड्राइवर भी वहीं था और पुलिस भी थी, क्योंकि पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस करके उसका लाइसेंस रख लिया था। कुछ दिन बाद कोर्ट में मेरी और ड्राइवर की पेशी थी, तो मेरे बयान पर बहुत कुछ निर्भर था और मेरे माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि ड्राइवर के विरुद्ध कुछ बयान नहीं देना। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से तुम बच गए हो, इसलिए अब हमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। तो जब मेरी जज के सामने पेशी हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ था, क्या इस ड्राइवर ने ही गलती की थी, तेज रफ्तार था या कुछ और कारण। तो मैंने स्पष्ट कहा कि नहीं जज साहब, इन ड्राइवर साहिब की कोई गलती नहीं है। उस दिन मेरा पेपर था और मैं बहुत तेजी से कैंची साइकिल चला रहा था और सामने पत्थर आ जाने के कारण मेरा बैलेंस खराब हो गया और मेरी ही गलती की वजह से मैं बस के नीचे आ गया। तो मामला उसी पल मेरे बयान से खत्म हो गया और ड्राइवर को लाइसेंस वापस मिला और नौकरी वैसे ही उसकी बहाल रही। वो ड्राइवर साहेब गुड़गांव के रहने वाले थे। इस घटना के बाद भी वो लगातार 2 वर्ष हर महीने हमारे घर आते रहे और अपने खेतों से सदा कुछ सब्जी वगैरह जरूर लाते थे। तो इस तरह की और इससे भी ज्यादा भयानक घटनाएं मेरे जीवन में हुई है, जब मैं मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मौत के मुंह से बाल बाल बचा हूँ। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।